सेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा देन वी विल स्टार्ट with some of the guidelines about this course कि किस तरीके से क्लासेस जो हैं वो कंडक्ट होंगी और क्या टाइम होगा, क्या अटेंडेंस का टाइम होगा, किस तरीके से इसमें टास्क दिए जाएंगे और आप लोगों को टास्क कब तक सबमिट करवाने होंगे। इस तरह की सारी डिस्कशंस हम सेकंड फेज़ में करेंगे। और थर्ड फेज़ में हम जाके जिन स्टूडेंट्स को अभी तक प्रॉब्लम आ रहा है सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने में या क्रैक करने में या किसी और तरीके से कोई दुश्वारी आ रही है, परेशानी आ रही है, तो वो सारी चीज़ें फिर हम लास्ट में देखते चले जाएंगे। उसमें हो सकता है कि शायद मुझे आप लोगों के साथ आप लोगों की स्क्रीन को शेयर करवाना पड़े, तो उसके लिए भी आप लोग अपना अरेंजमेंट कर लीजिएगा। प्लस अगर बाद में किसी और तरीके से हम व्हाट्सएप के ऊपर उसको कम्युनिकेट करके सॉर्ट आउट कर सकते हुए, तो वो भी हम देख लेंगे उसको। ठीक है। ओके, सो मेरे पास सबसे पहले नाम आ रहा है अक्सा शफीक। अस्सलाम वालेकुम। यस, वालेकुम सलाम। माय नेम इज़ अक्सर शफ़ीक। बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ, आर्किटेक्ट बीएस आर्किटेक्चर के थर्ड ईयर में हूँ ओके। और मैं शेखपुरा से बिलॉन्ग करती हूँ। ठीक है। और और अभी मैं सिर्फ इसलिए ये सीखना चाह रही हूँ कि थोड़ी नो मैंने थर्ड ईयर में भी स्टार्ट करना है स्केचअप, तो मैंने कहा था मुझे अब समर वेकेशन हुई हुई हैं तो मैं इस चीज़ कंटिन्यू करूँ ये काम कि आगे जब मैंने ये काम करना है तो मेरे लिए मुश्किल ना हो, छुट्टियाँ भी वेस्ट ना हो जाए। बिल्कुल ठीक हो गया, ज़बरदस्त। और व्हाट्स द स्टेटस ऑफ योर इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर्स? मैंने अभी वो स्केचअप कर लिया है लेकिन वो अपडेट का ऑप्शन दे रही है वहाँ पे, तो वो समझ नहीं। आपने जो मैंने प्रोवाइड किया था वही इंस्टॉल किया हुआ है? जी, जी, वही इंस्टॉल किया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो, मुझे एक तो अगर जहाँ पे अपडेट बोल रहा है वो भी मैं अभी इस बारे में भी गाइड करता हूँ कि व्हाई आई एम नॉट आस्किंग यू गाइस टू इंस्टॉल 2024 which is the latest version of SketchUp। and I don't think so कि अभी बल्कि yeah, I remember a student from my previous batch that he came up and just told me that he has installed 2025। So 25 वाला वर्जन भी आ चुका हुआ है, but still I'm not asking you guys to install the 2024। मैं अभी खुद भी 23 ही यूज़ कर रहा हूँ और आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि अभी 23 पे ही रहो, 24 पे भी आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा चलो, मुझे आप उस अपडेट वाले चीज़ को छोड़ दो एक दफ़ा साइड पर। क्रैक वाला पार्ट मुझे बताओ अक्सर कि आपका क्रैक कंप्लीट हो चुका हुआ है या नहीं, प्लस एंडस्केप इंस्टॉलेशन और उसकी क्रैकिंग परफॉर्म हो चुकी है कम्प्लीटली या नहीं? एंडस्केप एंडस्केप का भी समझ नहीं आ रहा, अभी तो फ़िलहाल मैं स्केचअप पे ही हूँ। अच्छा, वो एंडस्केप मैंने अभी कर इंस्टॉल स्टार्ट नहीं किया आपने? जी, जी। स्केचअप क्रैक हो गया या नहीं? क्या है? हो गया हुआ है। हो गया हुआ है, चलो ज़बरदस्त। जस्ट इग्नोर दैट अपडेट पार्ट एंड ओके, नाउ जस्ट स्टार्ट इंस्टॉलिंग द एंडस्केप सेटअप। ओके। ओके। और हो सकता है उसमें मैं, बल्कि अभी मुझे एक स्टूडेंट ने, गालिबन मुझे भी नाम नहीं पता आप लोगों में से स्टूडेंट्स के, और सरप्राइजिंगली हुआ ये कि मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप में आ रहे हैं उनमें से किसी का भी जो नेम है वो बहुत कोई इक्का दुक्का स्टूडेंट होगा जिसका नेम प्रॉपर व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिखा हुआ है, वरना मोस्टली के या तो इमोजीज या शॉर्ट फॉर्म में नेम अल्फ़ाबेट्स लगे हुए हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन कौन है इस वक्त। ठीक है। तो जब भी कोई मैसेज करे तो प्लीज़ अपने नीचे नाम भी मेंशन कर दिया करे कि किसके साथ प्रॉब्लम आ रहा है इस वक्त। ठीक है। तो मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, वो यही बता रहे थे कि उनको जो है इंस्केप का क्रैक जो है वो गूगल ड्राइव वाले फ़ोल्डर में से नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं अभी एलैबोरेट करता हूँ और फिर उसका जो फिक्स है वो किस तरीके से करना है वो भी मैं अभी गाइड कर देता हूँ फिर। ठीक है। अच्छा, थैंक यू सो मच अक्सा। नेक्स्ट इज़ अरीबा रियाज। Assalamualaikum. I am Adiba Riaz and I am currently doing bachelor's in architecture from University of Gujarat. I am in second year and I have recently completed my second year in architecture और मेरे जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो दोनों टोटल कंप्लीट हो गए हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। Welcome. ओके, नेक्स्ट इज़ फरहत मलिक। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मलिक फ़रहत अमीर। आई एम फ्रॉम फैसलाबाद। मैंने एनसीए से मास्टर्स किया था इंटीरियर डिज़ाइनिंग में 2011 में, ओके। और उसके बाद से मैं अपनी प्राइवेट फ्रीलांसिंग फर्म जो है वो उसको रन कर रही हूँ एज इंटीरियर डिज़ाइनर फैसलाबाद, सरगोदा एंड इस्लामाबाद में। हम्म।
तो बेसिकली मेरा इसको ज्वाइन करने का मकसद यही था, मैंने शायद आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया था इसी सिलसिले में, कि जब मैंने एनसीए से पास आउट किया था तब पेन एंड पेपर का ज़माना था। सर इरफान गनी हमारे टीचर थे, तो वो हमें मैनुअल काम करवाते थे, हम लोग सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करते थे। तो मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी हूँ, तो वहाँ पे बच्चों को सिखाना पड़ रहा है। तो वहाँ पे बच्चों को सिखाने के लिए पहले मुझे खुद सीखना है स्केचअप। बिल्कुल ठीक तो है। उसके लिए मैंने पहले फोटोशॉप को एनहांस किया है अपनी स्किल्स को, और देन अब मैं स्केचअप सीख रही हूँ। अदरवाइज मुझे AutoCAD और 3D मैक्स पे कमांड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्केचअप जरा मुझे 3D मैक्स से इजी लगता है, इसलिए मैंने इसको सीखने का इरादा किया और बच्चों को भी कहा कि मैं सिखाऊंगी उनको। लेकिन बिल्कुल ये ठीक कि है। मुझे सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी इंस्टॉल करने नहीं आते। मैंने मैट्रिक और अपने इंटरमीडिएट में भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा था, हम्म। इसलिए मैं बिल्कुल ही नाकारा हूँ कंप्यूटर के सिलसिले में, और कोई मुझे बात बिल्कुल नहीं नहीं। पता किस तरह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। नहीं, कोई मेरी बात छोटी नहीं। सी भांजी है, उसको जितना आता था उसने कर दिया। वो एक जिप फाइल मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, एक फोल्डर है जिसके अंदर स्केचअप प्रो लिखा हुआ है। ठीक और है। मुझे अभी अभी सुन के महसूस हुआ है कि ये कोई दो सॉफ्टवेयर है, स्केचअप के अलावा भी कुछ एक और भी नई चीज है, हाँ जी, जो बिल्कुल मुझे इंस्केप नहीं भी है पता था कि साथ ये में। दो चीजें हैं। बिल्कुल मुझे दो बिल्कुल नहीं चीज़ें पता हैं। था। कोई बात नहीं। तो बस ये है सारा कुछ। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल न्यू होती हैं हमारे लिए ज़िंदगी में। सो इट्स टोटली फाइन, ठीक है ना। और ऐसी कोई बात नहीं कि आप नाकारा हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझ भी जाएंगे कि कैसे करना है। ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है सर, थैंक यू सर। यू वेलकम। अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ हमदा नूर। Assalamualaikum. I am Hamda and I am fourth year student. I belong from the Lahore and I am doing recent my graduation from UET. So yeah, I have installed both softwares like SketchUp and Inkscape. But अभी जो crack वाली चीज़ है वो भी मैंने perform करनी है. So yes, दोनों की। yes दोनों की. डन। डन। चलो, आप एक आपको पता चल गया। नेक्स्ट इज़ महिबा। म- महिबा या महिबा, जैसे भी है इसका नाम, आपका मुझे बता देना। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। My name is Mahiba Wasim, and ओके। I am a student of interior design from Superior University. और मेरी दोनों जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं, और मेरा जो मकसद है इसको सीखने का वो यही है कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो है 3ds मैक्स सिखाया जाता है, और वो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। और मैं अभी 6th सेमेस्टर में हूँ और मुझे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, 4 to 5 में कर चुकी हूँ। तो उसमें ये था कि मैं किसी और से 3D का काम करवा रही थी, तो अब मुझे खुद सीख के खुद करना है, ताकि वो जो अमाउंट मैं किसी और को पे कर रही हूँ वो मैं खुद ही करके तो अपने तक ही रखूँ उस प्रोजेक्ट को। ज़बरदस्त। चलो ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक। और मुझे ये भी बताओ कि आपके पास इंस्टॉलेशन का क्या स्टेटस है। सर दोनों सॉफ्टवेयर हो गए हैं इंस्टॉल। दोनों हो चुके हैं, क्रैक भी जी परफॉर्म हो चुका हुआ उन दोनों का। जी सर जी। चलो ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज़ महनूर कमरान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं लाहौर कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर इंटीरियर डिज़ाइन। ओके। और मैं ये इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मैंने पहले फ़ोटोशॉप सीखा है मैम दुआ से। वो मुझे उन्होंने ऐसी-ऐसी मतलब चीज़ें सिखाई हैं जो यूनिवर्सिटी में मैंने नहीं सीखी। तो इसलिए अब मैं स्केचअप भी सीखना चाहती हूँ इसी तरह। ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। और सॉफ्टवेयर जो है वो मैंने स्केचअप डाउनलोड कर लिया, वो क्रैक भी हो गया है, और इंस्केप जो है वो क्रैक नहीं हुआ पर वो डाउनलोड हो गया। चलो परफेक्ट। अच्छा, अब मुझे क्रैक के बारे में ये बताओ, क्रैक पड़ा हुआ है आपके पास या नहीं पड़ा हुआ। सर वो ज़िप फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हुई हुई है। अब मैंने अभी वीडियो देखी नहीं है जो आपने अपलोड की, वो मैं देखूँगी फिर आई विल चलो, ट्राई। जब उसको भी देख लो और अगर परफॉर्म नहीं हुआ तो मुझे बता देना फिर आप। ठीक है। बस सबके साथ यही रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई मैसेज करे ग्रुप के अंदर तो प्लीज़ अभी अपने नाम भी साथ में लिख दिया करो, ठीक है ना। बाकी मैं एक पोल भी जनरेट कर दूंगा ग्रुप के अंदर के, ताकि आप लोगों की तरफ से मुझे एक कम्प्लीटली एनालिसिस हो जाए मेरा कि भाई कौन कौन किस स्टेटस पे खड़ा हुआ है, किस पॉइंट पे खड़ा हुआ है इंस्टॉलेशन को लेके अपनी। ओके, नेक्स्ट इज़ मायरा खान। Assalamualaikum. My name is Myra Khan and I am a student of Design and Interiors from the University of Faisalabad. Currently, I am in my summer vacation phase and going to step in my thesis year. And it's past 8 months I am doing SketchUp. Recent I have SketchUp 2020.
सो मेरी तो बेसिकली आई वांट टू डू दिस कोर्स जस्ट टू एनहांस माय स्किल्स और मेरे रेंडर्स अच्छे हो जाएं और मुझे और कमांड मिले, बिकॉज आई थिंक आई एम अ वेरी बिगिनर इन दिस थिंग. आई कैन ओनली इम्पोर्ट plans and extrude the walls and can add furniture from the 3D warehouse. And this is all I know about SketchUp. And secondly, jo mera Inkscape hai, that is also done, that is also plugged in. Now I am okay with all the installation process. Zabardast. And you are okay with using with SketchUp 2020, right? Yes, it's okay. By the way, I must say this, that if you are using some older version of SketchUp, then you are not able to open up the 3D warehouse. You know about that? Yes. Okay, then it's good. Okay, so next is Mariam Imtiaz. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मरियम इम्तियाज़ और मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुई हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स से। और मैंने अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं देखा क्योंकि मैं 30 मिनट पहले ही कश्मीर से आई हूँ, तो दैट्स व्हाई। वैसे मेरे पास स्केचअप है 2021 वाला। बिल्कुल ठीक है। मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ 23 वर्जन जो है वो शेयर किया हुआ है, ठीक है। आप उसी को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, क्योंकि अभी तक उसका जो 3D वेयर हाउस है वो भी चल रहा है, ठीक है। और आई होप सो 25 में जाके 23 का जो वेयर हाउस है वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। ये 1 से 1.5 साल पुराना या 2 साल पुराना बंद कर देते होते हैं वेयर हाउस, ठीक है। तो जी, मैं बाकी अभी कर लूँगी हाँ, उसे इंस्टॉल। हाँ आप कर लो इंस्टॉल, ठीक है। बाकी इफ़ यू आर ओके यूजिंग सम ओल्डर वर्जन, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। आपको उसके सारे के सारे, वैसे तो सिर्फ एक आधा टूल है जो कि डिफरेंट होगा, बाकी सारे सिमिलर ही हैं, ठीक है। जिनका इंटरफेस में जो ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन होती है वो सिमिलर ही है। नेक्स्ट इज़ महरीन अफजल। Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। My name is Maureen. I'm head of retail for Llama, the apparel brand. It's been 14 years in this industry, ओके। working around with different architects, making my stores. I'm a graduate of visual communication design from NCA. और मैं इसको सिर्फ इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे आई थिंक आई हैव डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर दिस सॉफ्टवेयर ओवर ओके। द टाइम। जैसे जैसे मैंने आर्किटेक्ट्स के साथ काम किया है, और कभी कभी ये भी होता है कि हम अपनी ब्रांड एंड से एक विजन समझा नहीं पाते, एंड इट बिकम्स प्रीटी फ्रस्ट्रेटिंग। सो इट्स knowing the software and trying to create something will obviously help me in passing the vision across. दैट्स So गुड, दैट्स गुड। that's the only reason I'm actually doing this. इम्प्रेसिव। मेरे सॉफ्टवेयर्स दोनों हो चुके हुए हैं। इनिशियली मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा था। अभी मैंने उनको डालकर रन करके भी देख लिया है और टूल बार के अंदर एंडस्केप ऑन भी कर लिया है। सो आई ज़बरदस्त। एम सॉर्टेड फॉर राइट नाउ। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आई विल शेयर इट विद यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट इज़ मून इकराम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुज़म्मिल और मैं पहले इधर अटक में मैंने सीखा था ऑटोकैड। 3 साल काम किया था वहाँ पे और फिर मैं इधर आ गया इस्लामाबाद और यहाँ पे मुझे एज ड्राफ्टमैन जॉब मिल गई। तो मैंने स्टार्टिंग में तो पहला महीना जो था वो मैंने ऑटोकैड ही पे काम किया, लेकिन फिर उन्होंने मुझे स्केचअप भी सिखाया और मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह स्केचअप में अच्छी मॉडलिंग कर लेता हूँ और ज़बरदस्त। मैं ये चाहता हूँ कि और मेरी इसमें थोड़ी बेहतरी आए। ज़बरदस्त। बिल्कुल ठीक हो गया। मुज़म्मिल आपने मुझे नाम बताया अपना। अच्छा, जी मुझे ये मुज़म्मिल। बताओ मुज़म्मिल, आपके इंस्टॉलेशन का क्या स्टेटस है? इंस्टॉलेशन का मेरे लैपटॉप में हमारे ऑफिस में वो आईटी वाला एक लड़का है, वैस नाम है उनका, उन्होंने मुझे कर दिया था लैपटॉप में ज़बरदस्त। और मुझे ये 23 बताओ, बढ़िया। 23 वाला हो गया हुआ है और जी क्रैक भी हो गया हुआ है, जी। और एनस्केप भी, दोनों चीज़ें हो चुकी हैं उसकी, क्रैक और एंडस्केप इंस्टॉलेशन? नहीं है, एंडस्केप नहीं हुआ अभी। ओके, ठीक हो गया। एनस्केप को भी आप जो है ना वो इंस्टॉल और क्रैक करवा लो, वो ठीक है। मैं करने की कोशिश की है लेकिन नहीं हो रहा था, अगर कोई गाइड कर दे तो। चलो ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रहा तो मुझे बता देना कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जी शुक्रिया। ओके, सो नेक्स्ट इज़ मोहम्मद इखलाक। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। Uh, my name is Muhammad Isaac. I am architecture engineer. I have हम्म done my degree in 2020. बेसिकली मैंने अपने 4 साल डिग्री के बाद कंस्ट्रक्शन फील्ड में जॉब किया। हम्म, तो अभी मैं अपनी जो आर्किटेक्चर फील्ड में आना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने अभी रिसेंटली ही लैपटॉप परचेज किया लिनोवो लीजन का। ठीक हो गया। तो हाँ जी, अब बेसिकली मैं अब आर्किटेक्चर फील्ड में रिटर्न कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन फील्ड को छोड़ के। मैंने अपनी डिग्री के 4 साल मतलब कंस्ट्रक्शन फील्ड से ही रिलेटेड है। तो बिल्कुल सही सारे है। मतलब स्टडी जो पढ़ा था सिर्फ वही लिटिल देखा था, बाकी कंस्ट्रक्शन फील्ड में ही मतलब चीज़ें रही। ठीक हो गया। और इखलाक, मुझे ये भी बताओ कि आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इंस्टॉल हो गए हुए हैं, क्रैक हो चुके हुए हैं या नहीं अभी तक? नहीं सर, वो जो मैंने आपको स्क्रीन शेयर की थी ना एक पिक्चर से, जैसे ही मतलब उसके अंदर जाता हूँ ना, वो इंस्टॉलेशन का जो आइकॉन है ना, वो हम्म। डिफरेंट टाइप का शो हो रहा है। जिस अच्छा, तरह वो मैंने वीडियो आपने में शेयर देखा ना, किए हुए थे, ठीक है। हाँ जी, वीडियो में जिस तरह वो इंस्टॉलेशन का आइकॉन शेयर हो रहा है ना, हम्म। उस तरह का वो नहीं शेयर हो रहा, वो समथिंग न्यू शेयर हो रहा है। चलो ज़बरदस्त, मैं देख लेता हूँ इसको, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इज़ मोहम्मद ज़करिया डार। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं फिट। My name is Mohammad Zakria and I do my associate engineering degree हम्म 2019. Now I am doing bachelor in business administrator हम्म और अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोकैड पे पूरी गिरफ्त है प्लानिंग की, ये वो एक्सरसाइज। स्केचअप में एज अ बिगनर मतलब चीज़ें जानता हूँ, हाँ है, लेकिन अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए स्केचअप पे गिरफ्त के लिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया है और होप ठीक हो सो गया। इंशाल्लाह मुझे मज़ा आएगा। चलो ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक। और मुझे ये बताओ कि सॉफ्टवेयर्स की इंस्टॉलेशन का क्या स्टेटस है? बेसिकली मैंने अभी नहीं लिंक चेक किया, तो ओके, आई थिंक इसको सेशन के बाद मैं ट्राई करूँगा और होप सो कल तक इंशाल्लाह स्टार्ट कर बिल्कुल ठीक है। चलो, मुझे अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो शेयर कर देना फिर आपने। दूँगा। श्योर श्योर इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट इज़ रोहमा फातिमा। Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। My name is Rohma Fatma and I'm a student of architecture from NCA. मेरा इस वक्त thesis year चल रहा है हम्म and last semester is remaining. So I've been using SketchUp since almost third year. हम्म लेकिन बस basics आती है मुझे. Like I've used the add-ons वगैरह, उसके जो सारी plugins वगैरह I've used them, लेकिन I'm not good at them. हम्म Like I can use it well, but still I like so many ways to like actually do it perfectly. So ओके, I just want to improve my skills in that. And SketchUp मेरा हो गया था सारा, वो सेटअप वगैरह भी हो गया था, इट्स रनिंग। लेकिन Enscape वाला वही जो मैंने आपके साथ इशू कहा था कि वो ड्राइव के अंदर अवेलेबल नहीं है, अच्छा वो आप थे। सो आई ठीक वाज है, नॉट एबल टू, यस। ओके, तो बस वही इशू है, बाकी SketchUp इज वर्किंग फाइन। चलो गुड हो गया। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट इज़ शहबाज सईद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने ये कोर्स इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है ना दुबई में जॉब कर रहा हम्म हूँ। बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर और रेनोवेशन का काम कर रहा हूँ इधर ठीक विला है, के अंदर। ठीक है। तो इसलिए ये जो कोर्स मैंने ज्वाइन किया, मुझे स्केचअप के बारे में हेलो है, बस मेरा जो रेंडरिंग का काम जो था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए हमने स्किल को बेहतर बनाने के लिए ये कोर्स ज्वाइन किया। ज़बरदस्त। मुझे ये बताओ कि सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन कहाँ तक पहुंची हुई है? अभी तक मैंने ग्रुप में भी स्क्रीन शॉट सेंड किया, एक्सेस ही नहीं मिली मुझे अभी अपनी मेल पे। ना करो यार, कब कब ये कब? अब चेक करें। अच्छा, आपने चेक लगता है कर। अभी थोड़ी देर पहले आपने रिक्वेस्ट भेजी हाँ है। जी जी बिल्कुल, थोड़ी देर, क्योंकि अभी जॉब से वापस आया हूँ तो अभी। 9:09 तो पे आई है। ठीक है, जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, यू वेलकम।
Okay, next is Taimur Abbas. जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आर्किटेक्ट हूँ। 2011 में मैंने आर्किटेक्चर किया था ट्रिपोली लीबिया से, और फिर क्राइसिस में हम पाकिस्तान वापस आ गए क्योंकि 2011 में लिबिया की गवर्नमेंट गई थी और क्राइसिस स्टार्ट हो गया था, वहाँ पे सिविल वॉर हो गई थी। ठीक तो है। उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में मैंने आकर मोबलिंक जो है BMCL ग्रुप को ज्वाइन किया, और उसमें मैं उनके जो कमर्शियल ऑफिसेज हैं उनके CS सेंटर्स और वो उनकी डिज़ाइनिंग वगैरह करते थे और एग्जीक्यूशन करवाते थे। उसके बाद 2017 से अभी तक मैं अपना काम कर रहा हूँ DHA इस्लामाबाद में। हम अपने प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करते हैं और उनकी एग्जीक्यूशन करते हैं। ज़्यादा काम हमारा कंस्ट्रक्शन में है, और मेरे पास जो सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज है उसमें ऑटोकैड है और 3D स्टूडियो मैक्स है। ऑटोकैड पे मैं मॉडलिंग बना लेता हूँ, मॉडल उसका ऑटोकैड पे करता हूँ, और रेंडर जो है वो 3D मैक्स पे करता हूँ उसको इंपोर्ट करके। बिल्कुल तो ठीक है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग जॉब है। मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि स्केचअप कर लें, उस पर थोड़ा फास्ट है और इजी भी है। तो स्केचअप का कोई नॉलेज नहीं है अभी तक, मैंने बल्कि आज ही इंस्टॉल करवाया, और जो आपने एनस्केप बताया था वो भी करवा लिया, क्रैक भी हो गया। तो दोनों चीज़ें रेडी हैं बिल्कुल ठीक है। 2023 का। तो ज़बरदस्त। बस अभी आपके साथ सीखेंगे इसके बारे में, और जो भी नॉलेज आप हमें देंगे इंशाल्लाह हम उसको सीखने की इंशाल्लाह। कोशिश करते हैं। डन जी। तो ये चीज़ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। नेक्स्ट इज जैनब सलमान। Assalamu alaikum. I am a student from NCA थर्ड ईयर, और मेरा जो स्केचअप है वो डाउनलोड हो गया है, बट मुझे मेरा इंस्केप अभी डाउनलोड नहीं हुआ। उसकी आई थिंक एक्सेस के लिए मैंने रिक्वेस्ट की हुई थी, लेकिन अभी तक एक्सेस मिली नहीं है। मैंने अभी अभी आपको दी है, मेरे ख्याल से आपकी थोड़ी देर पहले आई भी, आपकी भी और शहबाज की भी मैंने अभी अभी की एक्सेप्ट। ठीक है। ओके ओके। और नेक्स्ट इज ज़मीर अहमद। Assalamu alaikum, sir. Salam. My name is Amir Ahmed. I am from Faisalabad, but now currently I work here at Romania as a AutoCAD operator. ओके। तो सर ये कि स्केचअप जो वो तो इंस्टॉल हो चुका है, बट ये जो इनस्केप है इसका एरर शो कर रहा है। क्या एरर शो कर रहा है? इसका एरर Inkscape encountered a fatal error on startup. Open the logs directly. ये शो कर रहा है सर। अच्छा, मुझे पिक्चर शेयर कर सकते हो इसकी? जी जी, मैं पिक्चर इसकी शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। और सबसे लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं नईम राजपूत। अस्सलाम वालेकुम, नईम अख्तर आर्किटेक्ट हियर। वालेकुम सलाम। मैं पिछले 1 साल से स्केचअप यूज़ कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा काम कर लेता हूँ। अभी मेरा अपना ऑफिस है और डिफरेंट फर्म्स के साथ मैं अटैच्ड हूँ, सोसाइटीज़ के साथ उनका मैं काम करके उनको देता हूँ। और बेसिकली मैं जो 2021 यूज़ कर रहा हूँ स्केचअप का वर्जन, ठीक लेकिन है। इंशाल्लाह मैं 2023 इंस्टॉल कर लूँगा। बेसिकली कोर्स जॉइन करने का मकसद ये था कि मैं डिफरेंट प्लगइन्स जो एक्सटर्नल होती हैं इसकी स्केचअप की वो सीखना चाह रहा हूँ। इंसान जितना भी सीख ले कम होता है, तो यही है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आप लोगों से बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। और पॉसिबल है कि मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करूँ कोर्स के दौरान जो मतलब बिगिनर्स के नहीं होंगे, थोड़ा आप कह सकते हैं मिडिल लेवल के होंगे। तो मैं हाजिर हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जब ये कोर्स ख़त्म होगा तो मैं स्केचअप पे मेरी कमांड और अच्छी होगी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। चलो भाई, सारों के इंट्रोडक्शन हो गए और माशाल्लाह से हमारे पास स्ट्रेंथ इस बार काफ़ी तगड़ी किस्म की है, मगर मुझे ये इस बात पर तशवीश है कि सारे के सारे जो हैं वो कोर्स के आखिर तक जो है वो हमारे साथ रहें। ठीक है। और इस बात के बाद मैं सबसे पहले तो आप लोगों का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट किया और हमारे साथ चलने की तरफ आप लोग आए हो, और इस प्लान के साथ कि आप लोग यहाँ से आके कुछ ना कुछ सीखोगे। ठीक है ना? तो मैं भी पूरी उम्मीद करता हूँ कि
मैं आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर जो है वो पूरा उतरने के काबिल आऊँगा, और आप लोगों को जैसा आप लोगों ने प्लान किया कि आप लोग यहाँ पर सीखने आए हो, तो मैं आपको वैसे ही डिलीवर करूँ और कुछ ना कुछ नया सीख कर इम्प्रूव करके अपनी ज़िंदगी को और लेवल अप करके आगे फिर कंटिन्यू करो। ठीक है, अच्छा जी। सो इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमारा होता है फिनिश, और अब हम सेकंड फेज की तरफ आते हैं, विच इज़ द इंट्रोडक्शन अबाउट दिस कोर्स। अच्छा जी, मंडे टू थर्सडे क्लासेस हैं, ठीक है, 9 to 10 टाइम है। गूगल मीट के ऊपर लिंक आप लोगों के साथ शेयर हुआ करेगा और उस पर आपने ज्वाइन करना है। लिंक आपको 8:30 से 9 के दरमियान में जो है वो रिसीव हो जाया करेगा, ठीक है। हो सकता है कभी बार पहले भी कर दूं मैं, ठीक है। और आप लोगों ने स्टार्ट कर देना ज्वाइन करना 9 PM पर, ठीक है। और 5 मिनट्स का आप लोगों के पास मार्जिन है। आप लोगों की जो अटेंडेंस है उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया करूँगा। 9:05 के ऊपर आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाया करेगी, ठीक है। उसके बाद जो लेट आएगा वो फिर खुद दिखेगा। 9:05 के बाद जैसे ही हमारी अटेंडेंस कंप्लीट हो जाएगी, 9:05 तक हम वेट करेंगे। उसके बाद हम इसको जो है अपनी क्लास को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 9:05 तक हमारा वेट होगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। अच्छा जी, तो 60 मिनट्स, समटाइम्स उससे ऊपर भी हमारी क्लास जा सकती है, ठीक है। और गूगल मीट हमें अलाउ करता है 60 मिनट्स की क्लास, ठीक है। तो उसके में हमारे पास ये होता है कि हम लोग लिंक हमारा एक्सपायर हो जाता है, फिर हमें लिंक नया शेयर करके तो दोबारा से ज्वाइन करना होगा, ठीक है। और इसमें हम अपना इस तरीके से इसको मैनेज करेंगे, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ फिर ये होगा कि आपको डेली क्लास के साथ एक टास्क मिला करेगा, ठीक है, जिसको हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक जाके जो स्टेप्स और जो टूल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो एक्सप्लोर करेंगे हम साथ मिलके, उनके आपने प्रैक्टिस करके तो स्क्रीनशॉट लेके शेयर करने होंगे ग्रुप में अपना नाम लिख के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आने के बाद फिर मैं आपके साथ कुछ कैड की प्लान्स शेयर कर दूंगा, और उन कैड प्लान्स पर आपने अपनी मॉडलिंग स्टार्ट कर देनी है उन सारे टूल्स को सीख लेने के बाद, जो कि हम लोगों ने 1-1.5 हफ्ते के अंदर सीखे हुए होंगे, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो टूल्स हम मज़ीद सीखते चले जाएंगे, या जो चीज़ें हम मज़ीद सीखते चले जाएंगे, वो आपने उनके अंदर फिर इनकॉर्पोरेट करनी शुरू कर देनी है, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग एक्सटीरियर भी और इंटीरियर भी, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए जो है वो अपनी इनस्केप की और स्केचअप की सारे के सारे टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। और बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स you guys are supposed to share the renders of SketchUp, of Inkscape, ठीक है, from interiors and exteriors. If you guys want to work on your own project, तो उसमें ये है कि क्वेश्चन अगर आप लोगों की तरफ से आएगा और उसमें कुछ डिफरेंट हो जाती कोई चीज़, तो वो हो सकता है थोड़ा सा कम्युनिकेट करने में देर हो जाए हमें। तो इसलिए रिक्वेस्ट यही होगी कि जो फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, कोशिश करो पहले तो उसी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, पर अगर अपनी फाइल पे करना, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है ना, वो फिर आप अपने ऊपर कर सकते हो देख के। अच्छा, अब इसके अलावा मज़ीद ये बात भी सुन लो कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे वो कहाँ पर जाएंगे, वो आएंगे आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है उसी के अंदर। एक अभी थोड़ी देर तक ही मैं नया लिंक पोस्ट कर दूंगा, उसके लिए भी आपने एक्सेस जो है वो रिक्वेस्ट कर देनी है मुझे, मैं वो एक्सेप्ट करता चला जाऊंगा, ठीक है, जो जैसे जैसे मुझे आती जाएगी, ठीक है। और फिर वहाँ से आप लोग अपने डेली लेक्चर्स जो है वो देखते जाओगे, ठीक है। वो डाउनलोड कर लेना, साथ साथ इनको डाउनलोड करते रहो, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जब ये कोर्स ख़त्म होगा, अब आज 12 है अगस्त की, तो आई होप सो अगर ये 12 सितंबर को जाके ख़त्म होता है या 15 सितंबर को जाके ख़त्म होता है इसके आसपास में, तो उसके बाद उससे ऑनवर्ड्स मैं आप लोगों को 15 डेज़ तक वेट करूँगा, और उसके बाद फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहाँ से डिलीट हो जाया करते हैं, ठीक है। सो सेफ़र साइड पे रहते हुए पहले से बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो
डेली बेसिस पे डाउनलोड करते जाओ, उनको अपने पास सेव करते चले जाओ, ये नहीं कि एंड पर जाके करूँगा और फिर बाद में प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा मेक श्योर कर लेना। बाकी अब आते हैं थर्ड फेज़ की तरफ। अब मुझे ये बताओ कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनका अभी तक सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही नहीं हुआ। ठीक है ना, जस्ट वो अपने हैंड रेज करते हैं। डाउनलोड कर लिया हुआ है पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ अभी, वो खास तौर पर डाउनलोड कर लिया हुआ है। ठीक है, कितने हो गए? अच्छा, अपना हैंड रेज रखो, ठीक है ना, वो फिर मुश्किल होती है। और अब मुझे ये भी बताओ कि कितने, अब ये जिन लोगों ने भी इस वक्त हैंड रेज किया है वो मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से फरहत, इखलाक, हमदा, शहबाज, आप चारों में से मुझे ये बताओ कि अटेम्प्ट कर चुके हुए हो या नहीं अटेम्प्ट की हुई। जिन्होंने अटेम्प्ट करनी है अभी, वो अटेम्प्ट कर लें अपनी एक दफ़ा। ठीक है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक दफ़ा अपना अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, अगर प्रॉब्लम इनकाउंटर करते हो फिर मुझे बताना, फिर मैं आपको हेल्प आउट करता हूँ उसमें। ठीक है, जिन्होंने अभी तक अटेम्प्ट कर ली हुई है और उनसे फिर भी नहीं हुआ, उसमें हमारे पास फरहत थी जिनको प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, तो उनके लिए मैं कोई वे आउट निकाल लेता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि मैं आप लोगों की जो इंस्टॉलेशन है ना, वो आपको लाइव शेयरिंग करने के दौरान आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों ने अभी तक देख ही लिया होगा वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर कि जब हम इंस्टॉलेशन परफॉर्म करने लगते हैं, वी हैव टू टर्न ऑफ आवर वाईफाईज। सो इन दैट वे वो हमारा जो भी स्ट्रीमिंग चल रही है वो सारी की सारी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, इसी वजह से हमें इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाना पड़ता है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ और मुझे बुरा भी लगता है। मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ये चीज़ कि हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे ले लेते हैं स्टूडेंट को। ठीक है, और वो अपना कैमरा जो है वो डिवाइस की तरफ कर लेते हैं और फिर वो एक्सप्लेन कर देते हैं, मैं उनको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि यार इसको ऐसे कर लो वैसे कर लो। दो ये सबसे लीस्ट स्टेज पर जाके जिधर मुझे समझ आ जाता है कि भाई अब इससे आगे और कुछ नहीं हो सकता और स्टूडेंट भी परेशान है फुल और मुझे भी टेंशन हो रही है कि यार ऐसा क्यों नहीं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, फिर वहाँ पर जाके मैं ये स्टेप लेता हूँ। वरना आई प्राइमरीली अवॉइड कि इस तरीके तक मैं ना ही जाऊँ। ठीक है, कोशिश यही होती है कि अगर कोई एक्सटर्नली हेल्प ले सकता है किसी को पूछ के, तो वो भी आप ले लो एक दफ़ा। फिर जब बिल्कुल फंस गए, कोई और सिचुएशन नहीं बची, तो फिर मैं आ जाऊँगा। ठीक है ना, तो जिन जिन के पास अभी तक इंस्टॉलेशन इस वक्त इस स्टेज के ऊपर है कि जिन्होंने ये देख लिया कि यार बिल्कुल ही नहीं हो रहा, दे हैव ट्राइड द मैक्सिमम। ठीक है ना, मैक्स उन्होंने देख लिया कि भाई इससे आगे नहीं हो रहा, ये तो चीज़ें कुछ डिफरेंट आ रही हैं, वो मुझे बता दें वो कितने लोग हैं। इखलाक आपका आइकॉन डिफरेंट आ रहा है, और हमदा आपका क्या स्टेटस है? आप कर लोगे ट्राई इसको? ओके, शी जस्ट लेफ्ट। नहीं सर, मैंने मैंने तस्वीर भी शेयर की है, तो जैसे ही मैं क्लिक देखता करता हूँ हूँ। तो वो, हाँ। अच्छा, आप जब इसके ऊपर डबल क्लिक करते हो तो क्या लिखा आता है आपके पास स्क्रीन के ऊपर? सर शुरू में एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन होता है, जैसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ ना एक फाइल आती है जो एम्प्टी होती है। आपकी आवाज़ ना क्लियर नहीं है, सॉरी इखलाक। मैंने कहा सर उसको जैसे ही क्लिक करता हूँ ना, तो वो एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन देता है। तो एक्सट्रैक्ट जैसे का ही ऑप्शन देता? एक्सट्रैक्ट करता हूँ हाँ। तो यस सर, तो जैसे ही एक्सट्रैक्ट करता हूँ ना तो उसके ओह, बाद ओके एक, ओके ओके ओके, मुझे लग रहा है आप इस वक्त ना जिप फाइल के अंदर मौजूद हो। आप इसको पहले एक्सट्रैक्ट करोगे। तो वही कह रहा हूँ सर, जैसे ही एक्सट्रैक्ट करता हूँ एक एम्पटी फोल्डर होता है जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता। मैं वीडियो बना के नहीं आपको नहीं नहीं नहीं, आप ये मुझे वीडियो भी बना के शेयर करो कि कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। आप एक्सट्रैक्ट गलत तरीके से थोड़ा सा कर रहे हो। किस तरीके से काइंडली सर गाइड कर। मैं बता देता हूँ, आप शेयर करो। और शहबाज आपका भी हैंड रेज है, तो मुझे बताओ आपने परफॉर्म किया अभी तक अपने इंस्टॉलेशन को या नहीं? नहीं सर, नहीं सर, मैं अभी कल तक कर लूँगा इंशाल्लाह।
ठीक है। अच्छा, अब ना मामला कुछ ऐसा है कि जो मैंने आप लोगों को एक और चीज़ एक्सप्लेन करनी थी, वो ये करनी थी कि मैं आप लोगों को 23 क्यों इंस्टॉल करवा रहा हूँ, 24 क्यों नहीं करवा रहा। लेटेस्ट वर्जन तो हालांकि 24 है, और इस वक्त बल्कि उसके बाद 25 भी आ चुका है। अब उसका रीज़न कुछ इस तरह से है, मैं जैसे आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि मैं 2016 से तकरीबन यूज़ कर रहा हूँ स्केचअप। और इसका ना प्रॉब्लम ये है स्केचअप सॉफ्टवेयर का, हर साल ना इसके 3 वर्जन्स आते होते हैं। ठीक है, हर साल के जो इनका वर्जन आता होता है उसके 3 वर्जन्स आते हैं आगे। यानी कि अगर 23 आया ना, तो उसका 23.1 और 23.1 पॉइंट समथिंग कुछ लिखा हुआ होगा। फिर उसके बाद अगला आएगा वो कुछ और होगा, फिर उसके बाद अगला आएगा वो कुछ और होगा, फिर उसके बाद उससे अगले साल वाला आ जाएगा। अब उसमें होता क्या है, ये अपडेट्स कर रहे होते हैं, बग्स रिमूव कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी इस वक्त 24 अपने सेकंड वेरिएंट के साथ आया हुआ है। जैसे iOS होता है, उसमें iOS अपने अपडेट्स आती हैं, ठीक है ना, जैसे जो आईफोन्स में होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी ना अभी 24 के आई थिंक सो इस वक्त 2 वेरिएंट्स आ चुके हुए होंगे। थर्ड वेरिएंट, या बल्कि हो सकता है थर्ड वेरिएंट भी आ चुका हुआ उसका। ठीक है, हाँ, अगस्त आ चुका हुआ, सितंबर तक इसका जो है थर्ड वेरिएंट भी आ जाता है। जब इसका थर्ड वेरिएंट आ जाएगा ना, तब हम उसको डाउनलोड करेंगे। 25 पे हम इसलिए नहीं जा सकते कि उसकी रीज़न ये है कि 25 पे अगर अभी हम चले जाते तो उसका जो वो पहले वाला वेरिएंट आया हुआ होगा ना, वो फुल ऑफ बग्स होगा। उसका होता तरीका फिर क्या है, वो बार बार फाइल क्रैश कर जाता है, कभी फिल्टर एरर दे देता है, कभी बग स्प्लैट दे देता है। ठीक है ना, तो ये इस किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं फिर स्केचअप के अंदर। तो उसको अवॉइड करने के लिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं एक साल पीछे चलूँ जो नेक्स्ट वर्जन आ रहा है उससे। ठीक है, मैं 24 भी सितंबर अक्टूबर में जाके करता हूँ, तो जब मुझे ये यकीन हो जाता है कि अब इसमें से सारे के सारे बग्स रिमूव हो चुके हुए होंगे, तब मैं जाके करूँगा 24। ठीक है, तो आप लोगों ने भी यही कोशिश करनी है। अभी अगस्त चल रहा है, मिड आ गया हुआ है। ठीक है, तो आपने सितंबर में जाके या अक्टूबर में जाके जो है ना, आप 24 पे चले जाओ। उससे पहले बग्स, कीड़े मकोड़े, बग्स का मतलब सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में होता है कि इसमें ना, बग्स कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं, कोई कर सकता है? बग्स होते हैं ऐसे कि जैसे क्या बताऊँ यार, एरर्स होते हैं सॉर्ट ऑफ। ठीक है, एरर्स होते हैं। हाँ, एरर्स होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। हाँ, अनरिजॉल्व्ड एरर्स होते हैं जो कि लूप होल्स कह लो सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं। ठीक है ना, और उनकी वजह से वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर जो है वो रन नहीं कर पाते। तो फिर होता क्या है कि वो सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाता है, सॉफ्टवेयर बंद हो जाता है, या लैग करना शुरू कर देता है, या कोई एरर दे देता है, या कोई एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हुए हो जाता है वो। और ऊपर से सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, हमारे पाकिस्तान के अंदर हम सारे इतने अच्छे हैं कि हम लोग पायरेटेड वर्जन्स यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों को पता है। ठीक है ना, हम लोग परचेज तो कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये भी एक मसला बनता है। अगर तो परचेज कर रहे हो ना, फिर हमें प्रॉब्लम ना आए सच आए, अगर हम लेटेस्ट वर्जन परचेज करके यूज़ कर रहे हो। हम सारे पायरेटेड यूज़ कर रहे हैं, हम क्रैक्ड यूज़ कर रहे हैं, तो क्रैक्ड वर्जन जो होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं, उनमें ये थोड़ा सा आपको सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, कुछ लोगों को हो सकता है एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पर, हो सकता है कि कुछ लोगों के पास एंडस्केप जो है वो इंस्टॉल हो चुका हुआ है, सारी चीज़ें उन्होंने क्रैक वाली भी परफॉर्म कर ली, पर उनको स्केचअप के इंटरफेस के अंदर एंडस्केप दिख नहीं रहा। ठीक है, तो उनको भी मैं आगे जाके बता दूंगा कैसे उन्होंने जो है ना वो उसको रिवील करना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अभी से ये सुन लो, आगे जाके परेशान मत होना। खासतौर पे वो लोग जिन्होंने लैपटॉप्स पे ये इंस्टॉलेशन तो कर ली हुई है, बाद में जाके अगर वो स्केचअप के साथ एंडस्केप नहीं रन कर पाते, तो ये सुन लो, एंडस्केप रिक्वायर्स ग्राफिक कार्ड, एंड इफ इन केस यू डोंट हैव एनी ग्राफिक कार्ड देन you are unable to use Enscape. Okay, so you must have a proper laptop that must have a proper graphic card. Nvidia का भी हो सकता है, और AMD का भी हो सकता है, और हाँ, Nvidia में भी बहुत पीछे ना जाना प्लीज़। ठीक है, आई मीन GTX RTX या क्वाड्रो सीरीज तक रह लेना, बहुत आप पीछे चले गए तो फिर फंस जाओगे। हाँ जी फरहद। सर मेरा क्वेश्चन वही है कि जो दूसरा सॉफ्टवेयर है उसमें और स्केचअप में क्या डिफरेंस है, एंडस्केप और स्केचअप में, बिल्कुल ठीक है। और वो अच्छा, किस पर्पस के लिए यूज होगा?
मैं बता देता हूँ। अच्छा नईम, हाँ जी, RTX 4060 ऑनवर्ड्स जौन सा मर्जी यूज़ करो, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, फरहद ने पूछा इंट्रोडक्शन स्केचअप और इंस्केप के बारे में, ठीक है। अब मैम इसमें सीन इस तरीके से है, इसमें सॉफ्टवेयर इस तरीके से चलता होता है कि स्केचअप इज़ जस्ट लाइक 3ds मैक्स। 3ds मैक्स जिस तरह से मॉडलिंग के लिए यूज़ होता है, स्केचअप भी 3D मॉडलिंग के लिए यूज़ होगा, 3D मॉडलिंग के लिए, ठीक है। मॉडलिंग करने के बाद आपको उसका एक फिनिश वर्जन, मटेरियल्स, टेक्सचर्स, लाइट्स, शेडोज़, लाइंस, आपने प्रॉपर उसके एक उसका रेंडर निकालना है। अब तो उसके लिए आप फिर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके पास ऑप्शन होती है 3ds मैक्स के अंदर कि आप वीरे यूज़ कर सकते हो, आप कोरोना यूज़ कर सकते हो, आप D5 यूज़ कर सकते हो, और 100 सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास स्केचअप के साथ साथ बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है, जिनको हम यूज़ करके तो अपना एक रेंडर्ड इमेज जो है वो प्रोड्यूस करते होते हैं। एनिमेशंस भी इसी से निकलेंगी। हमें स्केचअप जो है वो रॉ फॉर्म में मॉडलिंग करके दे देगा। उसके बाद फिर हम उसको जब फिनिश वर्जन में लेके जाएंगे तो उसके लिए आपको रेंडरिंग टूल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। सर ओके। हम इसको मतलब कि जैसे फोटोशॉप में भी रेंडर कर सकते हैं स्केचअप के फाइल को बाद में? अच्छा, फोटोशॉप जो है वो एक 2D प्लेटफॉर्म है, उसका पर्पस ही डिफरेंट है बिल्कुल, ठीक है ना। उसका रेंडर का ओके वर्ड जो है ठीक वो है। बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। वो एक अलग डोमेन ही अलग है वो वाली। इसका उससे आज सच कोई लिंक नहीं है उस तरीके से। अच्छा, कोई और किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पर लेक्चर से रिलेटेड, कोई सर अपनी। आई हैव अ क्वेश्चन। हम्म। सर अपडेट का स्केचअप में अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, तो स्केचअप में अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, कौन सा वर्जन किया हुआ है? 2023 किया हुआ है। 23 किया हुआ है, कोई बात नहीं, इग्नोर करो। आने आने दो ओके। उसको, रिमाइंड मी लेटर कर दो, इग्नोर कर दो उसको। हाँ जी, नहीं। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो एक्सटर्नल प्लगइन्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, प्लगइन्स टूल इसके स्केचअप के, वो कोर्स में शामिल होंगे या नहीं होंगे? प्लगइन्स भी होंगे इसके अंदर, पर बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्लगइन्स भी, मगर बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि इस कोर्स के अंदर बेसिकली हमारा कंसर्न ये है कि स्टूडेंट्स को हम लोगों ने स्केचअप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं स्क्रैच से। कुछ लोग इस तरह के हैं जो कि पहले से कुछ जानते हैं, जैसे आप हो, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ उन सारों को साथ साथ लेके चलना है। तो ये भी नहीं करना कि हम बहुत ज़्यादा रश कर जाएं टूल्स की तरफ, ठीक है ना, बहुत सारे टूल्स करवा दूं। तो कुछ जो ऐसे बिल्कुल जिनके बगैर गुजारा नहीं होता ना, प्लगइन्स के बगैर, वो वाले प्लगइन्स तो लाजमी मैंने करवाने हैं आप लोगों को, ठीक है। अच्छा हाँ रोहमा, आप बताओ। मैंने प्लगइन्स के बारे में पूछना था, आपने उनको कहीं अपलोड किया है? क्योंकि आई वाज़ नॉट एबल टू फाइंड इट। मेरे पास ऑलरेडी थे कुछ प्लगइन्स जो कि मैं यूज़ कर रही थी 2021 के वर्जन में, तो वही मैंने 23 के वर्जन में इंस्टॉल किए हैं। लेकिन एज़ यूजुअल जो 3-4 प्लगइन्स हैं उसके अंदर जो कि ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं, जिस तरह से ट्यूटोरियल्स वगैरह के अंदर आ जाते हैं, तो वो वाली चीज़ इंस्टॉल ही नहीं होती। वो आ जाता है अनअसाइंड और लाइक अनसपोर्टेड समथिंग लाइक दैट। तो वो चीज़ उसके अंदर आती ही नहीं है, लाइक इंस्टॉल हो जाता है लेकिन इट्स नॉट अवेलेबल। वो अनअसाइंड आ जाता है, इट टेक्स टू द साइट और वो समथिंग एल्स, इट्स अ ठीक मेस। है, चलो मैं बता देता हूँ, उसके बारे में हम आगे जाके देख लेंगे। बाकी मैंने अभी तक कहीं पे अपलोड नहीं किए हुए, वो मैं क्लासेस में आहिस्ता आहिस्ता करते साथ साथ जो है ना वो अपलोड करता जाता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, RTX 3050 आराम से यूज़ करो, दौड़ेगा, ठीक है। और आई हैव सेंड वीडियो ऑफ एरर विच आई एम फेसिंग व्हाइल इंस्टॉलेशन, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ओके जी। अच्छा, अब मैं सेशन रिकॉर्ड हो रहा था, इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करने लगा हूँ, ठीक है। अब जिनके मसले मसाइल हैं, मसला परेशानियाँ हैं, वो रुक जाएं बेशक, ठीक है। और आज का ओरिएंटेशन सेशन जो वो यहीं तक था, ठीक है। और अब हम कल से अपनी क्लासेस का बाकायदा आगाज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी।